जो महाराज लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा, और शरीर में बलवान है। भगवान शिव जैसा ही उसका रूप है। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं और वीरभद्र से कहा, वीरभद्र जा करके दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दे, जो भी मिले सबको हरिओम तसत कर देना। और उसी समय जब भगवान का इतना आदेश मिले तो वीरभद्र पीछे क्यों रहे? अपने गणों को लेकर के वीरभद्र सेना को लेकर के जाता है और दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में मारा, सब तेज नेश कर देता है। किसी की महाराज गर्दन मरोड़ दी, किसी की गर्दन फोड़ दी, और किसी के महाराज हाथों को निकाल दिया, किसी के पांव को चीर दिया, किसी को जमीन में घुसा दिया, तो किसी को कपड़े से, जैसे कपड़े निचोए जाते हैं वैसे निचो दिए। किन्हीं के सर फोड़ दिए, किन्हीं की आंखें नोच ली, किन्हीं के दांत तोड़ दिए। वीरभद्र जो ही लगे कि महाराज सब यज्ञ को तेज नेश कराए, और दक्ष प्रजापति जो ही दक्ष प्रजापति महाराज बड़बड़ाने लगा तो उसी समय महाराज वीरभद्र ने हाथ में तलवार ली और गर्दन पर मारी की। धड़ से गर्दन अलग हो गई। उसी गर्दन को उठा करके और उस यज्ञ के अंदर ओम स्वाहा कर दिया। वीरभद्र ने सबको तेज नेश करके भगवान के पास आते हैं। भगवान से आकर के कहा, प्रभु आपने जो काम मुझे सौंपा मैंने वो कर दिया, और कोई मेरे लिए गया हो तो बताओ। भगवान शंकर कहने लगे, जाओ वीरभद्र, अभी तो जाओ, तुम्हारी आवश्यकता होगी तो मैं तुझे बुलाऊंगा। वीरभद्र चला जाता है, भगवान को प्रणाम करता है। और शंकर भगवान बड़े क्रोध में है हमारा। और इसी बीच में महाराज चारों तरफ हाहाकार मच गया। सारे देवता ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं और सोच विचार में लग जाते हैं कि काम बहुत गड़बड़ हो गया। काम तो गड़बड़ होना ही है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ बीच में रह गया, हमारा विध्वंस हो गया। कार्य को तो पूर्ण करना जरूरी है। अब महाराज बैठे हैं, छोटी मीटिंग हुआ है, सारा बड़ा बड़ा भेड़ा हो रहा है, सोच विचार कर रही है इस कार्य को अब पूरा कराएं तो कराएं कैसे। जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हो गया। अब इस कार्य को कैसे सुधारे? वरुण, कुबेर, इंद्र, भगवान विष्णु बोले कार्य तभी सुधर सकता है जब भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाए। शंकर भगवान अगर राजी हो जावे तो आप लोग काम सफल हो सके। अब भोलियो जीते नहीं मानी जीते कोई चीज सफल को हो गए। अब महाराज बात तो सही है, ब्रह्मा जी भी विचार कर रहे हैं, गलती तो हम लोगों की है, मगर जैसे तैसे भगवान शंकर को मनाना जरूरी। मान राजी करा किया करा, राजी करने के लिए उनको मनाना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी कोई काम संभव है। मगर महाराज वो तो क्रोध की मूर्ति है, किसी की भी श्रद्धा नहीं है कि भगवान शंकर के पास जाए। बोलिए करने कौन जावे ठंडाई। रुद्र रूप आया, महापुरुष आया। भगवान शंकर जो रुद्र है, हो ना हो अभी विक्रोध में बैठे हो, अगर हम पास में गए और उनकी दृष्टि से चल करके भस्म हो जाए तो हमारा श्रद्धा किसी की नहीं है। वो बोले तू जा, वो बोले तू जाके देख। शंकर भगवान शांत मुद्रा में है या क्रोध मुद्रा में है, मगर महाराज कोई भी नहीं जावे, क्योंकि मृत्यु से
सबको भय है, मरने से सब लोग डरते हैं महाराज। नारद जी महाराज आए, वरुण कुबेर बोले नारद जी महाराज अपना काम कर सकते हैं और सगला ने छोड़ो, नारद जी ने भेजो, क्योंकि नारद जी तो ऐसा काम घना ही किया, आप वो भी काम कर दे। नारद जी से जब जाने को कहा, मगर नारद जी बड़े होशियार है महाराज। नारद जी ने मना कर दिया। प्रथम तो नारद जी गए नहीं, और जहाँ गए नारद जी महाराज तहाँ झगड़ा करा दिया। अब नारद जी महाराज से सारे देवों ने कहा, मगर नारद जी महाराज भी उस क्रोध भरी शंकर भगवान की मूर्ति के आगे कौन जाए। मगर ये जानना जरूरी है कि भगवान शांत मुद्रा में है या क्रोध की मुद्रा में है। नारद जी महाराज से निवेदना की, बोला महाराज हम ये नहीं कहते हैं कि आप शंकर भगवान के पास में जाकर के देखें, हमें तो दूर से निरीक्षण देख करके बता देंगे तो हम समझ जाएंगे। महाराज थाने तो यही ध्यान पड़े थे तो दूर ही देख कर बता दो, हमने शंकर भगवान ने नजदीक जानो जरूर थोड़ी है। बस यही बताना है कि भगवान शांत मुद्रा में है या क्रोध की मुद्रा। नारद जी बोले तो ठीक है। दूर से नारद जी महाराज दो वृक्षों के बीच में से छिप करके नारद जी महाराज देखते हैं और भगवान शंकर वहां बैठे थे और माथे पर धीमे 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 गंगा बह रही थी। नारद जी महाराज भागते हुए आए और आकर के सारे देवताओं से कहा, बोला भगवान शंकर के माथे पर गंगा बह रही है और इसका मतलब है कि भगवान क्रोध नहीं है, भगवान शांत मुद्रा में, कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। भाई आप लोग आनंद से जाओ और भगवान शंकर को मनाओ। नारद जी महाराज ने जब ये समाचार सुनाया, देवता प्रसन्न होते हैं, देवता सारे मिलजुल करके जाते हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश वासं वासं मदीहम् वंदे देवं उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वहिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भद्रजनाक्षयं जवर्गं वंदे शिवं शंकरं। शंकर भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर कहने लगे, बोलो देवताओं, आज तो सारे मिलजुल करके बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हो। देवताओं ने, ऋषियों ने, सभी ने हाथ जोड़ के भगवान से क्या कहा, बोला महाराज दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया है, उस दक्ष के यज्ञ को आप चलिए पूर्ण कराइए। भगवान कहने लगे, रे मेरी क्या आवश्यकता है, यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए तुम सब हो ना, जाओ और यज्ञ पूर्ण करो, मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई। बोला महाराज आपके बगैर तो कोई कार्य संभव नहीं है और हमसे बड़ी भारी गलती हो गई है, आप हमारी गलती को क्षमा करें। वो कहते हैं क्षमा मडन को चाहिए छोटन को उत्पात। क्या भृगु का घट गया, क्या विष्णु का घट गया जो भृगु मारी लात। बड़ों को
क्षमा करना चाहिए। अवसर छोटों से गलतियां हो जाती हैं। आप महान हैं, बड़े हैं, आप हमें क्षमा करें, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। और उस समय भगवान प्रसन्न होकर के और उन्हें क्षमा करते हैं। और भोलेनाथ बाबा बड़े दयालु और कृपालु। भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो जावे तो महाराज जो मांगे सुधे, प्रसन्न हो जाए। क्रोध हो जाए तो किसी को ना बख्शे। भगवान शंकर आज बहुत प्रसन्न हुए देवों पर, और देवों के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को कराने के लिए पहुंचे। वीरभद्र को साथ में लिया, वीरभद्र भी आया है और सबको निमंत्रण दिया, सब आए। और वीरभद्र सबको ठीक कर, भगवान का आदेश पाकर के वीरभद्र ने सबको ठीक करना प्रारंभ किया। किसी के दांत, किसी की आंखें, किसी के नाक, किसी का कान, किसी का हाथ, किसी का पांव, सबको ठीक किया। मगर दक्ष प्रजापति का नंबर आया तो उस समय महाराज हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान बोले क्या हुआ वीरभद्र? वीरभद्र कहने लगा प्रभु मैंने सबको ठीक कर दिया मगर दक्ष प्रजापति को ठीक मैं नहीं कर सकता। क्यों? बोला महाराज इसकी गर्दन जो है वो मैंने यज्ञ के अंदर ओम स्वाहा कर दी। अब महाराज गर्दन तो है नहीं और बगैर गर्दन के इसे ठीक कैसे करूं? शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं है वीरभद्र, ये तो मुख्य है, प्रधान है, इसे तो ठीक करना जरूरी है। जाओ किसी की भी गर्दन लेकर के जड़ तो पड़ा है, केवल गर्दन की शीश की आवश्यकता है। जो भी मिले उसी की गर्दन लेके आओ और इसको ठीक करो। और दक्ष प्रजापति को ठीक करने के लिए वीरभद्र गर्दन की व्यवस्था के लिए जाते हैं और सामने अमर किया हुआ बकरा मिलता है, उसी बकरे की गर्दन काट करके भगवान शिव को ला करके दी है। और महाराज वीरभद्र ने और भगवान शंकर उन्हीं गर्दन को लेकर के कुछ धड़के लगाई, अपने कमंडल से छींटा दिया कि महाराज वो गर्दन भी चिपक गई, आंखें खुल गई और सुंदर सुरों से प्रार्थना करने लगा दक्ष प्रजापति। गर्दन बकरे की गर्दन लगाई है महाराज, क्योंकि नंदी ने श्राप दिया था तेरे बकरे की गर्दन लगेगी तेरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। ज्ञान तो नष्ट हो गया और बकरे की गर्दन भी लग गई महाराज। भगवान शंकर की कृपा से ही दक्ष को पुनः ज्ञान की प्राप्ति कराई भोलेनाथ बाबा ने। और दक्ष हाथ जोड़ करके और बड़ी सुंदर सुरों से भगवान की स्तुति प्रार्थना करने लगा। भगवान सुंदर शंकर की प्रार्थना करने लगा हाथ जोड़कर। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। नागेंद्र हारा त्रिलोदनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्या यदिगंबराय तस्मै नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद भवगोतमाय मुनीन्द्र देवा चंद्रार्कौ विश्वा नरलोचनाय तस्मै वकराय नमः शिवाय।